नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। साल 2024 में मिडिल ईस्ट में इजराइल ने गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को कमज़ोर किया। सीरिया में असद की सरकार ख़त्म हो गई। बस यमन के हूती बागी ही टक्कर में बचे रहे। एक तरह से कहा जाए तो इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान के बनाए हुए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और अब खबर आ रही है कि साल 2025 में बारी खुद ईरान की है। जानकारी मिल रही है कि ईरान के धुर विरोधी डोनाल्ड ट्रंप के इसी महीने की 20 तारीख को राष्ट्रपति बन जाने के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर पहला हमला ईरान पर करेंगे और उसके निशाने पर होंगे ईरान के परमाणु ठिकाने। दरअसल जब से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है, तभी से अमेरिका ने इस बात की आशंका जताई है कि अमेरिका में यह आशंका जताई जा रही है कि ईरान अपनी सुरक्षा के लिए अब इकलौते सहारे यानी परमाणु बम को हासिल करने में तेजी ला देगा। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का अच्छा खासा जखीरा है। इजराइल का एयर डिफेंस उन्हें रोक नहीं पाता। 1 अक्टूबर पिछले साल जो ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक की थी, उसमें इस बात की नज़ीर भी मिली थी कि कई सारी ईरानी मिसाइलें इजराइल में जाकर गिर गई थी। ऐसे में अगर ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर आ जाती है तो मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा और इजराइल के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका हमला कर सकते हैं और ऐसा करने के लिए इजराइल काफ़ी वक्त से अमेरिका को कन्विंस कर रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से पहले ही उसके ठिकानों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन अभी तक जो बाइडेन इजराइल की इस बात से कन्विंस नहीं हो रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो माना ही जाता है कि वो ईरान के विरोधी हैं। लिहाजा यहाँ पर थोड़ा सा बात अब बढ़ी है और ईरान पर बड़े हमले की आशंकाओं के बीच अमेरिका की सेंट्रल कमांड के डेप्यूटी कमांडर वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर इजराइल के दौरे पर पहुंचे। कूपर ने इजरायली फोर्सेस के मेजर जनरल अमीर बाराम से मुलाकात भी की। इस मुलाकात में ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की तैयारियों पर भी बात हुई, ऐसा कहा जा रहा है। साथ ही बाइडेन प्रशासन की ओर से जो हथियार रोके गए थे इजराइल को, उन हथियारों में 1700 भारी बम और 134 D9 कैटरपिलर बुलडोजर शामिल थे। ये रोक दिए गए थे इजराइल को देने से, उनको भी वापस दिए जाने पर बात हुई। इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच इन हथियारों के बारे में बात हुई जो बाइडेन सरकार ने भेजने से मना कर दिया था या रोक दिया था। इजरायली फोर्सेस अमेरिकी बुलडोजर और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका में जो आंतरिक आलोचना होने के बाद ही बाइडेन प्रशासन ने यह खेप रोकी थी कि ये बुलडोजर जो दिए जा रहे थे उनका इस्तेमाल जिस तरीके से गाजा में किया जा रहा था, इनह्यूमन जिसको बताया जा रहा था। इजराइल फोर्सेस के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी अफसर कूपर ने कई इजरायली वायुसेना के अड्डों का दौरा भी किया और ऑपरेशनल गतिविधियों की समीक्षा करते हुए यमन से आने वाले खतरों यानी हूती बागियों से आने वाले खतरों और अमेरिकन फौज के साथ सहयोग पर बातचीत की। इजराइल और अमेरिका की ओर से, माफ कीजिएगा, ईरान की न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ऐसे में ईरान भी ट्रंप की सत्ता में वापसी पर अपनी तैयारी कर रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि साल 2025 ईरान के परमाणु मुद्दे से के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईरान को लगता है कि ट्रंप की वापसी इजराइल को मजबूती देगी, जो फिर ईरान के साथ इजराइल की आक्रामकता और बढ़ जाएगी। अमेरिका की ओर से बड़े हमले के खतरे के बीच ईरान की फौज और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक जो मध्य ईरान है वहाँ के नतांज परमाणु फैसिलिटी जो है उसके करीब एक जॉइंट हवाई रक्षा अभ्यास शुरू कर दिया है। इस दौरान ईरान ने अपने परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमलों के बचाव के तरीकों और जवाबी कार्रवाई की क्षमता की जांच की है। अभ्यास के पहले राउंड में ईरान की एयर डिफेंस यूनिट ने एक नकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की स्थिति के तहत अलग अलग तरह के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए पॉइंट डिफेंस रणनीति का उपयोग किया, जिससे न्यूक्लियर फैसिलिटी की रक्षा की योजनाओं को अमल में लाया जा सके, उसका अभ्यास किया जा सके कि अगर हमला होता है तो कैसे बचाव करना है न्यूक्लियर फैसिलिटी का। ईरान की सरकारी मीडिया ने ख़त्म अल अनमिना एयर डिफेंस बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल गदर रहीम जादे के हवाले से सोमवार को बताया कि देश के एयर डिफेंस फोर्सेज ने देश भर में संवेदनशील केंद्रों पर कई प्रणालियां तैनात कर दी हैं, हवाई रक्षा प्रणालियां, जिनके बारे में दुश्मनों को जानकारी नहीं है। सैटेलाइट इमर्जरी के मुताबिक पिछले साल अप्रैल में ईरान पर इजराइल ने जो हमला किया था उस दौरान S-300 मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया था। ये एक रूस की बनाई हुई एयर डिफेंस सिस्टम है जो सतह से हवा में मार करती है, जिसे कई तरह के हवाई हमलों और क्रूज मिसाइलों से मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ एक सीधी और बड़े युद्ध की आशंका के बीच ईरान अपने सबसे मजबूत दोस्त रूस के साथ भी संपर्क साध रहा है। 20 जनवरी को ट्रंप के सत्ता में बैठने से ठीक 3 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट महमूद पेजेश्कियान रूस जाएंगे, जहां मॉस्को में उनकी मुलाकात रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से होगी और दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसी रणनीतिक समझौता हो सकता है जो मिडिल ईस्ट में गेम बदल सकता है। ईरान और अमेरिका दोनों को डर है कि यह समझौता ईरान को परमाणु हथियार बनाने में और मददगार साबित हो सकता है। पेजेश्कियान और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच जैसे अहम समझौते पर दस्तखत होंगे, वो रूस और ईरान के बीच बेहतर होते संबंधों में एक नई मिसाल होगा। इजराइल की वेबसाइट वायनेट ने जो खबर दी उसके मुताबिक रूस में ईरानी दूतावास ने अपने प्रेसिडेंट की मॉस्को यात्रा को कंफर्म किया है और दोनों देशों के बीच मौजूदा वक्त में मिलिट्री सहयोग हो भी रहा है। लेकिन यह समझौता अगर होता है तो ये परमाणु हथियारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस समझौते को लेकर इजराइल के लिए सबसे जो खतरनाक बात है वो ये है कि ईरान की काफ़ी परमाणु महत्वाकांक्षाएं हैं। इजराइल को डर है कि समझौते में ईरान को रूस से परमाणु कार्यक्रम में मदद मिल सकती है। इजराइल को लगता है कि यह पर्दे के पीछे होगा, इसका ऐलान नहीं किया जाएगा। इससे ईरान परमाणु क्षमता हासिल करने के और करीब पहुंच जाएगा, जो इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। ईरान वैसे भी कई सालों से परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल करने में जुटा है। ईरान ने IAEA को पिछले दिनों एक रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें बताया था कि उसने 6000 नए सेंट्रीफ्यूज लगा दिए हैं। पहले उसके पास 10,000 सेंट्रीफ्यूज थे, अब 6000 और लगाने के बाद 16,000 सेंट्रीफ्यूज हो जाएंगे, जिससे वो यूरेनियम का और ज़्यादा संवर्धन तेजी से कर सकता है और परमाणु बम बनाने के और ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि परमाणु बम बनाने की फाइनल क्षमता हासिल करने में ईरान को वक्त लग सकता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से बातें हो रही हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर देंगे, उसके तहत इजराइल बिना किसी की परवाह किए, जिस तरह से इजराइल बिना परवाह किए हमला कर रहा है, इस तरह के माहौल को देखते हुए लगता है कि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप के साथ मिलकर इस साल ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं और इजराइल अमेरिका दोनों मिलकर अगर ईरान पर हमला करेंगे तो ईरान के पास अपनी हिफाजत के लिए परमाणु बम होना ज़रूरी है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी कह चुके हैं कि इस साल परमाणु प्रोजेक्ट को लेकर बहुत अहम फैसले होंगे। जाहिर है उनका इशारा यही है कि इस मसले पर पश्चिम एशिया के देशों से कोई समझौता या तो होगा पश्चिम के देशों से, या फिर ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। संभवतः ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने का फाइनल फार्मूला देने में रूस की भी अहम भूमिका हो सकती है और इस फैसले के लिए ही पेजेश्कियान पुतिन के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। इस मीटिंग में तय होगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है, दूसरी तरफ ईरान इन ठिकानों को बचाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, युद्ध अभ्यास कर रहा है, अपने राष्ट्रपति को रूस भेज रहा है, जहां चर्चा है कि वहां से शायद परमाणु न्यूक्लियर बम बनाने का फॉर्मूला वो लेकर आएंगे। ऐसी तमाम संभावनाओं के बाद अब एक हाहाकारी साल 2024 के बाद मिडिल ईस्ट में उससे भी ज़्यादा खतरनाक साल 2025 के लिए स्टेज एक तरीके से सेट हो गई है। जहां एक और अमेरिका इजराइल हो सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ रूस देगा और शायद पर्दे के पीछे चीन भी होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।